सोमवार की शाम दिल्ली में जैसे वक्त ही थम गया हो। लाल किले के सामने उस ऐतिहासिक जगह पर जहां हर पत्थर हमारी आजादी और गौरव की गाथा कहता है, वहां एक भयावह धमाके ने सब कुछ बदल दिया। अचानक हंसी, बातें, बच्चों की चहक, ट्रैफिक की आवाज, सब कुछ धुएं में समा गया। जो लोग वहां अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी थे, वो कुछ ही सेकंड में मौत और खौफ की दहलीज पर आ खड़े हुए, जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की रूह को हिलाकर रख दिया। 9 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके परिवारों और प्रियजन सदमे में हैं और कई लोग अस्पतालों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली सोमवार की शाम जब लोग अपने घर लौटने की जल्दी में थे, उस वक्त कुछ ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लाल किला के सामने स्थित मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक Hyundai i20 कार अचानक धमाके से उड़ गई। धुएं का गुब्बार, टूटे शीशे और चारों ओर अफरा तफरी। नजारा ऐसा था जैसे किसी युद्ध का मैदान बन गया हो। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और आवाज ITO तक, यानी 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। अब तक की जानकारी के मुताबिक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये महज एक हादसा था या एक आतंकी हमला? जैसे ही जांच एजेंसियों ने काम शुरू किया, पहले ही सुराग से ये साफ हो गया कि ये कोई नॉर्मल विस्फोट नहीं था। और इस हमले में जो नाम सामने आया है, वो नाम है डॉक्टर मोहम्मद उमर। अब सवाल ये है कि कौन था डॉक्टर उमर? डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला एक डॉक्टर, महीनों से फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल के संपर्क में था। मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के पास उसके खिलाफ पहले से रिकॉर्ड मौजूद थे। हाल ही में जब फरीदाबाद में छापेमारी के दौरान 2900 किलो विस्फोटक और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, तो उसी जांच में उमर का नाम सामने आया था। लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था और शायद उसी दबाव में उसने ये फिदायीन रास्ता चुना। दिल्ली पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक काली i20 कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से निकलती दिखाई दी। कार चलाने वाला शख्स काले मास्क और दस्ताने पहने हुए था। शाम 6:48 पर वो कार ट्रैफिक से निकली और सिर्फ 3 मिनट बाद यानी 6:51 पर लाल किले की रेड लाइट पर पहुंचकर धमाका हो गया। फॉरेंसिक टीम का मानना है कि धमाका टाइमर बेस्ड था। कुछ एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि क्या ये रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट किया गया था। NIA, NSG, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, IB और जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी एजेंसियां अब इस केस की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। सूत्र बताते हैं कि यह हमला फरीदाबाद नेटवर्क ने प्लान किया था, जिसमें कश्मीर के कई डॉक्टर, छात्र और छोटे कारोबारी शामिल थे। i20 कार तारिक अहमद नाम के व्यक्ति ने दी थी, जो खुद पुलवामा का रहने वाला है और अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस हमले में दिल्ली, हरियाणा और यूपी के कई निर्दोष लोग मारे गए। मृतकों में अमरोहा के अशोक कुमार और दिल्ली के व्यापारी अमर कटारिया शामिल हैं। कई पीड़ितों की पहचान अभी बाकी है। धमाके में 10 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हुए, मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए और पुलिस रात भर मलबा हटाती रही। अगर जांच में यह साबित हो गया कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने यह हमला किया, तो ये साफ होगा कि आतंकी संगठन भारत के खिलाफ फिर से नई रणनीति और नए नेटवर्क के साथ सक्रिय हो रहे हैं। दिल्ली का ये धमाका सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि आतंक का खतरा अभी भी हमारे बीच जिंदा है।